का जन्मदिन जो सम्मान दिवस समारोह के रूप में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी प्रतिवर्ष मनाने का काम करती है, उसी कड़ी में आज इस वर्ष जो है ये जन्म समारोह जो है ये रोहतक की नई अनाज मंडी में मनाने का फैसला पार्टी के द्वारा किया गया है। उसी सम्मान दिवस समारोह में, उसी नए इनेलो के एक त्योहार में, उसी इनेलो के उत्सव के लिए आपको न्योता और निमंत्रण देने के लिए अभय सिंह चौटाला जी स्वयं आपके बीच में पहुंचे हैं। मैं आशा, उम्मीद और भरोसा करता हूं कि आप सभी इस न्योते को स्वीकार करते हुए ज्यादा से ज्यादा संख्या में रोहतक पहुंचने का काम करेंगे। इससे पहले हम सफेद और जुलाना का कार्यक्रम करके आए, उन्होंने चेतावनी दी है, एक कंपटीशन उन्होंने दिखाने का काम किया कि हम सबसे ज्यादा लोग वहां पर पहुंचेंगे हमारे हल्के से। लेकिन मैं भी उनको कहकर के आया हूं कि इस बार जींद की जनता सभी हलकों को पछाड़ने का काम करेगी और जींद हल्के से सबसे ज्यादा लोग इस जगह पर पहुंचने का कार्य करेंगे। और पहुंचने का कार्य क्यों करेंगे, क्यों आप सबको जाना चाहिए? ताऊ देवीलाल जी कोई एक आम इंसान नहीं थे। ताऊ देवीलाल जी कोई एक आम राजनेता नहीं थे, कोई आम हरियाणा के 2 बार मुख्यमंत्री रहे, वो कोई आम इंसान नहीं थे। वो तो एक भगवान के अवतार के रूप में धरती पर अवतरित हुए थे, जिसने इस प्रकार की नीतियां लागू करने का काम किया जिसको लोग ये कहते थे कि हो ही नहीं सकता। उनको विस्तार से रामपाल महाराज जी आपको बताने का काम करेंगे। लेकिन मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगा अपने आखिरी संबोधन में, चाहे जिला हो, चाहे प्रदेश हो, चाहे देश हो, चाहे विश्व हो, साथियों बहुत लोग यहाँ पर पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, वो समझते हैं कि हर एक इकाई के ऊपर मैन ऑफ द ईयर बनाया जाता, निकाला जाता है उसकी योग्यता के आधार पर, उसकी लोकप्रियता के आधार पर, उसके सामाजिक उत्थान के आधार पर, उसके आर्थिक विकास के आधार पर। कई कारणों को मिलाकर के एक कारण बनता है कि इस वर्ष का मैन ऑफ द ईयर कौन रहा। प्रत्येक वर्ष जो पूरे अपने क्षेत्र का सबसे लोकप्रिय और सबसे प्रभावशाली व्यक्ति हो। इस कड़ी में साथियों मैं याद दिलाना चाहूंगा आपको सन 1989 का वो साल जब पूरी दुनिया ने जब इस बात की बड़ी संस्थाओं ने मिलकर के देखा कि इस साल का पूरी दुनिया का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति, सबसे लोकप्रिय व्यक्ति कौन हो, तो आपका सुनकर के गर्व से सीना फूल जाएगा। वो हरियाणा प्रदेश का, पूरी दुनिया में हरियाणा प्रदेश का वो शख्स जो हरियाणा प्रदेश के 2 बार के मुख्यमंत्री रहे, वो कोई और नहीं, वो आपका चेता स्वर्गीय ताऊ देवीलाल को नियुक्त करने का काम किया गया था। और पूरी दुनिया में मैन ऑफ द ईयर ताऊ देवीलाल घोषित हुए थे। और साथियों क्यों हुए थे, इस पर भी थोड़ा सा व्याख्यान मैं करना चाहूंगा। पास फॉलोअर्स तो उनके थे ही, पूरा प्रदेश ही देश भी उनके पीछे खड़ा होने के लिए तैयार करता था। लेकिन आपको याद होगा जब 1989 में जनता दल की सरकार बन रही थी और बीपीसी का प्रधानमंत्री के लिए नाम चल रहा था, उस टाइम चौधरी देवीलाल जी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया था देश का प्रधानमंत्री। और जब उनको प्रधानमंत्री का ताज पहनाया गया साथियों, तो उन्होंने खड़े होकर के कहा कि नहीं, मैंने बीपीसी को वचन दिया है और चौटाला परिवार अपने वचन को निभाना जानता है। और अपने सिर का ताज उतार करके जब संसद में उन्होंने बीपीसी के सर पर रखा, तो पूरा देश अचंभित हो गया था कि ऐसा पुरुष प्रधानमंत्री की गद्दी का भी त्याग कर रहा है। तो इसकी वजह से उनको मैन ऑफ द ईयर 1989 का बनाने का काम किया। और साथियों उन्हीं के कुछ दिनों पर चलते हुए जब हरियाणा प्रदेश में किसान आंदोलन अपने चरम पर था, देश के प्रधानमंत्री ने आधी रात को 3 काले कृषि कानून लागू करने का काम किया। प्रदेश का किसान खड़ा हुआ, न केवल प्रदेश का बल्कि देश का किसान खड़ा हुआ और सभी ने जबरदस्त विरोध करने का काम किया। और जब ये आंदोलन अपने चरम पर चल रहा था, किसानों ने डिमांड रखी। अभय सिंह चौटाला ने पूरे प्रदेश में घूम करके ट्रैक्टर यात्रा निकाली, कोने कोने जाकर के सभा की किसानों को जागरूक करने का काम किया, अपनी पूरी सेना को किसानों के साथ खड़ा होने का आदेश देने का काम किया। लेकिन इसके बाद जब किसानों ने इस बात की डिमांड रखी कि हमारे बीच में आकर के यदि कोई अपनी बात रखना चाहता है राजनेता, तो पहले उसको अपने पद से त्याग देना होगा। साथियों ये भी दूसरी मिसाल अपने दादा के पद चिन्हों पर चलते हुए त्याग की प्रतिमूर्ति के रूप में उभर करके सामने आने वाले अभय सिंह चौटाला ने घोषणा की। न केवल घोषणा की,
सरकार को चेतावनी देने का काम किया था कि या तो 26 नवंबर तक ये काले कानून वापस ले ले भारत की सरकार, हाँ सॉरी 26 जनवरी तक या तो ये काले कानूनों को वापस लेने का काम करे, अन्यथा मैं त्याग पत्र देकर के किसानों के बीच में बैठ करके किसानों की लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। और इन्होंने 27 तारीख को अपना विधानसभा का त्याग पत्र विधानसभा पटल पर भेजने का काम किया। इस घमंडी सरकार ने विधानसभा अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने घोषणा की, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि ये तो ड्रामा है, ऐसे त्याग पत्र नहीं दिए जाते। अगर कोई विधायक त्याग पत्र देता है तो उसको शुभ विधानसभा पत्र पर आकर के हमारे सामने अपने हाथों से इस्तीफा देना पड़ेगा। 28 तारीख को विधानसभा गए, त्याग पत्र लिखा और ज्ञान गुप्ता अध्यक्ष को पकड़ाने का काम किया। लोग वही हम तुम्हारी इस बात को भी मानते हैं। और साथियों, तभी से अभय सिंह चौटाला त्याग की मूर्ति के रूप में आप लोगों के बीच में विख्यात हुए, प्रसिद्ध हुए। ऐसे व्यक्ति के लिए मेरा भाव आप समझे,